जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने 2022 और 2023 के ग्रामर के ड्यूएस डायरेक्टेड को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम 2024 और 2025 के ड्यूएस डायरेक्टेड को सॉल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माय फ्रेंड सेंड मी अ लेटर। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक लेटर भेजा। तो चेंज इनटू वॉइस। वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वॉइस तो करना ही है, एक नंबर के लिए तो पक्का है। एक क्वेश्चन साल तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले समझना वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पहचानना पड़ेगा ये कौन से टेंस का है। तो फॉर्मेट क्या होता है हमारे वॉइस का, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, ये होता है ना। तो बाय सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, माय फ्रेंड है तो माय फ्रेंड आ जाएगा, बाय माय फ्रेंड ये दिख रहा है आपको। और जो अ लेटर है वो अ लेटर कहाँ जाएगा, सबसे सामने अ लेटर, ठीक है। और वॉज क्यों आया, यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज होके वॉज में चेंज हो जाएगा, वॉज या वर में। और वॉज वर्क वॉज लगेगा या वर लगेगा, ये एक वचन है तो वॉज लगेगा, बहुवचन सब्जेक्ट है तो वर लगेगा। और अगर डू डस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इज, एम या आर लगता नियम अनुसार। ओके, तो अ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माय। ओके, चलिए 16 पे, एज सून एज आई मेट माय फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। इसको आपको नो सुनर देन लगाना, क्योंकि आपको पता है नो सुनर देन का क्या फॉर्मूला होता है, नो सुनर डिड या डज या डू, ठीक। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती एज या यस होता तो हम यहाँ पे डू या डज लगाते, लेकिन ये पास्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पे डिड लगाया। ओके, एज सुन एज हटा के, जैसे ही हटा के हमने क्या लगा दिया, नो सुनर लगा दिया। ओके, फिर बाकी जैसा का वैसा। ओके, कैसे हुआ, एज सुन एज हटा के नो सुनर लगा दिया, और मेट हटा के नो सुनर डिड हो गया, आई का आई हो गया, मेट का ये सेकंड फॉर्म है मीट की, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, क्यों, क्योंकि अपन ने डिड लगा दिया यहाँ पे। फिर माय फ्रेंड जैसा का वैसा, फिर ये जो कॉमा है, कॉमा हटा के मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, देन लगा दिया, बाकी फिर सेम टू सेम। अगला है, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी, अनलेस, यदि नहीं का यूज करना है आपको, क्योंकि इफ का मतलब ही होता है इफ, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। तो इसको हम बना रहे हैं यू कैन, यहाँ पे अगर मैं अनलेस लगा रहा हूँ, मैं इफ लगा रहा हूँ, इफ की जगह अनलेस लगाया हूँ, पहले अर्थ समझ लीजिए। यू कैन कैच द बस, आप बस पकड़ सकते हैं, इफ यू टेक अ टैक्सी, यदि आप एक टैक्सी लेते। तो आप अगर टैक्सी नहीं लेते तो बस नहीं पकड़ सकते, सिंपल सी बात है। अगर हमने इफ की जगह इफ नॉट लगा दिया, मतलब अनलेस लगा दिया, तो कैसा समझते हैं, यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। इफ की जगह मैंने अनलेस लगाया, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। ओके, इफ नॉट लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे कैन के साथ हमको नॉट लगाना पड़ा। ओके, इफ नॉट मतलब अनलेस लगा दिया, अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं। अगला देखते हैं 18, ही हैड हिज लंच, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो ये चेंज होगा ही हैड हिज लंच। ये कैसे हुआ देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन टेंस का फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ही हैड, देखो हैव, हैड, हैड, ठीक है। ये तीन फॉर्म होती है वर्ब की। हैव मतलब पास में होना या लेना, हैड मतलब पास में था या लिया, ये थर्ड फॉर्म। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट
प्लस हैड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट होता है ना। अपन को पास्ट परफेक्ट टेंस को किस फॉर्मेट के अनुसार बदलना है, इस फॉर्मेट के अनुसार बदलना है। लेकिन हमको दिया क्या है, ही हैड हिज लंच, मतलब ये दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। जब इसको अपन चेंज करेंगे तो ये कैसे चेंज होगा, वर्ब क्या है इसमें, हैड है, हैड क्या है, हैव की सेकंड फॉर्म, तो इसको अपन ने बदल दिए थर्ड फॉर्म में, हैड हो गया, तो ही हैड हो गया। ये हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड हैव था, उसकी ये हो गई थर्ड फॉर्म। ओके, हिज लंच, जैसा का वैसा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शी डिड नॉट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की। शी डिड नॉट लुक एट मी, उसने मेरे तरफ नहीं देखी। आपको बनाना है नेदर नॉर, ना तो, नेदर का मतलब होता है ना तो, नॉर का मतलब होता है ना। तो उसने ना तो मुझसे बात की, ना ही मेरी तरफ देखी। तो जब हम डिड नॉट हटा देंगे तो उसकी जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, नेदर, नेदर मतलब ना तो। और जब डिड हटा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगेगी नियम अनुसार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, है ना। शी नेदर टॉक टू मी, ना ही मुझसे बातें की, ना ही, नॉर, डिड नॉट हटा के मैंने लुक का लुक्ड कर दिया, ना ही मेरी तरफ देखा। ओके, इजी है। चलिए अगला देखते हैं। यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट, इसको रीअरेंज करना था, 2024 का क्वेश्चन है, तो इसका बनेगा हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। ओके, ये हो गया सर। ओके, चलिए टेंस के ही अनुसार बदलाएंगे। अगला है द टी इज सो हॉट दैट आई कान ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता। तो टू और टू का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सो हटा के मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, टू लगा दिया। ओके, द टी इज टू हॉट, और ये दैट हटा के क्या हो गया, दैट आई कैन नॉट हटा दिया, क्या हुआ, और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। ओके, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ओके, और मी नहीं लगाए तो भी चलेगा, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, है ना। चलिए नेक्स्ट है समवन इज कॉलिंग माय नेम, इसको वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज, देखिए वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस आता ही आता है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, सामने चला गया। इज है हेल्पिंग वर्ब, तो इज का हो गया इज बीइंग हो गया, है ना। और ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉलिंग का हो गया कॉल्ड हो गया, बाय समवन। ओके, बाय ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मेट क्या है वॉइस का, ऑब्जेक्ट मतलब जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब शुरू में चला जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, प्लस बाय जो शुरू का रहता है सब्जेक्ट वो हो जाता है बाय सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, ये 2025 का क्वेश्चन है, बोथ और एंड का यूज करके आपको इसको जोड़ना है। तो वह इंटेलिजेंट है, वह हार्ड वर्किंग है, दोनों को जोड़ा मैंने, तो क्या बनेगा, वह दोनों है। कौन, क्या क्या दोनों है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ओके, कैसे हुआ ये, ही इज बोथ, इसके बाद में मैंने क्या लगा दिया, बोथ लगा दिया, इंटेलिजेंट एंड ही इज, दो दो बार नहीं लिखना है, हार्ड वर्किंग। ओके, चलिए पॉजिटिव डिग्री, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, इसके पॉजिटिव डिग्री बदलना तो क्या बनेगा, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स के जैसे डिफिकल्ट नहीं। चलिए, और जो ये क्वेश्चन था इसका क्या अनुवाद था, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। फिजिक्स
अधिक डिफिकल्ट है, अधिक कठिन है दूसरे सब्जेक्टों की अपेक्षा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो सुनर डज आ गया और हमको एज सुन एज का यूज करना है। पिछले जो पेपर था उसमें आया था नो सुनर डज का यूज करना था, एज सुन एज दिया हुआ था। तो नो सुनर डज हट जाएगा और थीफ सीज, सी का क्या हो गया, सीज हो जाएगा। क्यों, ये डज हटा इसलिए सब्जेक्ट में एज या, सॉरी वर्ब में एज या यस आया। ओके, तो नो सूनर डज हटा के मैंने क्या लगा दिया, एज सुन एज लगा दिया। ठीक है, अ थी सी का हो गया सीज। अगर यहाँ पे डिड होता, यहाँ पे डिड होता, डज की जगह डिड होता, तो यहाँ की सी की जगह क्या हो जाता, सा हो जाता। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ पुलिसमैन, देन हटा के मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, कॉमा जरूर लगा। ओके, बाकी जैसा का सेम एज इट। नेक्स्ट देखते हैं हम। द मैन इज आवर इंग्लिश टीचर, वह शिक्षक आदमी हमारा इंग्लिश शिक्षक है। द मैन इज वेयरिंग वाइट शर्ट, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब हु का यूज करके कैसे, द मैन इज आवर इंग्लिश टीचर, जो आदमी है वो हमारा इंग्लिश टीचर है, जो उस आदमी ने रेड शर्ट पहनी। तो हमने 2022 के पेपर में भी ये देखे थे, है ना। तो द मैन हु इज, हु का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे जो। ठीक है, द मैन हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज आवर इंग्लिश टीचर। द मैन दो बार नहीं लिखना है, सेंटेंस कोई भी आए, है ना। उस व्यक्ति जिसने रेड शर्ट पहनी है वो हमारे इंग्लिश के न्यू टीचर है। ओके, न्यू इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट देखते हैं। शी शट द डोर, हमको नेगेटिव में बदलना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, शी डिड नॉट शट द डोर। ओके, क्या फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, ये शट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि शी है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो शट के साथ में क्या आता है, एज या ईएस आता ना। तो चूंकि शट का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म शट ही होता है, इसीलिए शट। शी शट द डोर का हो गया, शी डिड नॉट शट द डोर। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट। शी इज वेरी वीक, हमको सो दैट का यूज करना है। वेरी हटा के मैंने क्या लगा दिया, सो लगा दिया, वीक की जगह वीक लगा दिया, और ये जो डॉट है उसको हटा के मैंने दैट लगा दिया, बाकी जैसा का वैसा। ओके, तो आई होप आपको ये सारे डुएस डायरेक्टेड समझ में आ गए होंगे। इसी के जैसे डुएस डायरेक्टेड आप और प्रैक्टिस कीजिए। तो जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ठाकरे सर ज्ञान से। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।